हे गाइस, कैसे हो आप सब। और आई नो वीडियो में काफ़ी डिले है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ये नहीं है कि मैंने वीडियो फिर से छोड़ दी, वीडियो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बीच में, एंड कंटिन्यूसली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा था कि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसके बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे जो एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है वो जस्ट अभी कुछ दिन पहले हुए हैं। और साथ में मेरी सिस्टर है, वो बैंगलोर से आई थी, तो मेरे को अपना रूम देना पड़ा उसे तो आइसोलेशन के लिए। तो जब तक उसका आइसोलेशन पीरियड ओवर नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो बना नहीं सकता था ऑब्वियसली। तो और मैं कहीं वीडियो बना नहीं सकता था बिकॉज सेटअप थोड़ा मैसी सा रहता था हर जगह, और लोग होते थे ऑब्वियसली घर में। तो मेरी बुआ जी भी मेरे साथ रहती है, तो रूम एक्चुअली फ्री होता नहीं था। तब तक मैंने कुछ और चीज़ों पे काम किया और मैंने कुछ सोचा है, और वो मैं वीडियोस लेके आऊँगा जल्दी। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सेटिंग अप द लाइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे को लाइट्स की जरूरत क्यों पड़ी। जब मैं पहले वीडियोस बनाता था मैं अपने नीचे वाले रूम में बनाता था, और वो बस ये था कि वहाँ पे रूम ऑलरेडी था और मैं वीडियोस वहाँ से बनाता था। यहाँ पे ये स्टोर रूम था, तो इसका सामान वामान सारा शिफ्ट करके इसको मैंने अपना रूम बना लिया और यहाँ पे स्टूडियो बना लिया एक तरह से कि मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने फिर उस हिसाब से अपनी बाहर जो ऊपर सीलिंग पे जो है लाइट्स लगवा दी। तो वो लाइट्स हैं ऐसे कि हर जगह पड़ती है, वो सिर्फ आपके उस एरिया में नहीं पड़ेगी जहाँ पे आपको फोकस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हो या इवन कोई मान लो हेडफोन हो गया उसको शूट कर रहे हो, तो स्पेसिफिक आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर लाइट चाहिए। लेकिन अब वो लाइट है सीलिंग के ऊपर, वो ऑब्वियसली ये कि फैल रही है, वो हर जगह है। और ये होता है कि शेडोज भी है वो काफी हार्ड पड़ती है, वो लाइट भी सॉफ्ट नहीं होती, और वो भी क्या होता है कि हर जगह पड़ती है। तो बैकग्राउंड के साथ वो सब्जेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो पाता अनटिल आपके पास हाई डेप्थ ऑफ फील्ड वाला वो है लेंस। फोरग्राउंड में काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा, बैकग्राउंड आपको डेप्थ दे, और डिपेंड करता है अगर आप बैकग्राउंड को डार्क कर दोगे, सब्जेक्ट को लाइट करोगे, तो ऑब्वियसली वो भी बेटर लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होती है, हमें लाइट थोड़ी क्लोज चाहिए होती है, थोड़ी कम इंटेंसिटी चाहिए होती है, सॉफ्ट चाहिए होती है, ताकि उसकी शेडो भी क्रिएट ना हो बैकग्राउंड में, ना ही लाइट जाए। आईएसओ कैमरे की हाई रखनी होती है, जितनी ज्यादा आईएसओ होगी उतना ज्यादा ब्राइटनेस एक्सपोजर बढ़ेगा, लेकिन साथ में नॉइज भी उतनी ज्यादा इंक्लूड होगी। तो आईएसओ लो रखेंगे, वीडियो थोड़ी डार्क हो जाएगी, उस हिसाब से कि लाइट भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, जो एक्सटर्नल लाइट होगी। थोड़ा सोचा, उसके बाद मैंने फाइनली ऑर्डर कर दी लाइट। लेकिन सबसे पहले मैं देख रहा था कि गोडोक्स SL60w, जो कि शायद 10,000 के रुपीज़ में सबसे अच्छी लाइट है। साथ साथ क्या होता है कि हमें लाइट का स्टैंड भी लेना होता है और उसके आगे का डिफ्यूज़र लेना होता है, पूरा जो डोम होता है, जैसे कि ये पीछे लगा हुआ है पूरा। एक्चुअली बजट जा रहा था 14,000 के आसपास, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता था इस चीज़ पे। खैर, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर आउटसाइड भी फोटोज़ या वीडियोज़ जब भी शूट करते हो या फोटोग्राफी जब करते हैं प्रोफेशनली किसी पोर्ट्रेट की, तो साथ में रिफ्लेक्टर भी लेते हैं, डिफ्यूज़र भी लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऑब्वियसली होता है कि कैमरा के जो ऊपर स्पीड लाइट हम लगा देते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश लाइट, वो भी लेते हैं, या अलग से लाइट का सोर्स। इवन फिल्मिंग में, डे लाइट में भी इवन एक्सटर्नल लाइट यूज़ होती है। तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से दिखाना चाहते हो। तो मैंने ऑर्डर किया Simpex SL60, जो कि है 6,250। तो 6,250 रुपीज़ का है ये। और अगर मैं गोडोक्स ब्रांड का जाता हूँ तो उसमें क्या है कि वो है 9,000 रुपीज़ से अबव का, 3,000 का डिफरेंस था। इतने में तो आप अपना ये स्टैंड और साथ में अपना ये जो डिफ्यूज़र डोम है ये पूरा ले सकते थे, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स क्या होता है कि लाइट को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। इवन जैसे अगर मैं अपना हैंड यहाँ पे ले जाऊँ तो आप देख सकते हो कि शेडो कितनी ज़्यादा हार्ड है, मतलब जो लाइट यहाँ पे आ रही है तो सामने से भी लाइट है, अगर मैं अपनी फिंगर यहाँ ले जाऊँ तो लाइट की आपको देखो शेडो भी काफ़ी हार्ड है, तो लाइट काफ़ी हार्श पड़ती है, उसको हमें सॉफ्ट करना होता है। ऐसे डिफरेंस ये है कि गोडोक्स में आपको एक रिमोट मिल जाता है, रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हो अगर लाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आपने प्लेस कर रखी है, बिकॉज लाइट स्टैंड है वो थोड़ा सा लंबा होता है और वहाँ तक अगर नहीं पहुँच सकते तो ऑब्वियसली आपको रिमोट चाहिए होता है। इसमें आपको मैनुअली आपको डायल से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें आप कलर टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप गोडोक्स में कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। और लाइट स्टैंड है वो आप तो कोई सा भी ले सकते हो, वो आपको काफ़ी से काफ़ी चीप पड़ जाएगा, महंगे से महंगा भी ले सकते हो। मैंने अराउंड 800 का लिया और काफ़ी अच्छा है। और मैं बात करूँ सॉफ्ट बॉक्स की जो लाइट को डिफ्यूज़ करने का है, तो अमेजोन पे इतना ढूंढना कि कहीं मिला नहीं। और हाँ, हर लाइट के साथ जो होता है वो जो डोम है वो फिट नहीं हो सकता, उसका अपना ब्रैकेट होता है। किसी का बोवन माउंट होता है, किसी का एलन क्रोम होता है, और स्पीड लाइट का एस ब्रैकेट होता है। एक्चुअली मेरे को इतना ज़्यादा डाउट था कि इसमें लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने गोडोक्स का डोम है वो ऑर्डर किया, क्योंकि सिम्पैक्स का और या किसी और का कहीं मिल ही नहीं रहा था। मेरे को ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें फिट होगा नहीं होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट में था और मैंने ये सोच रखा था अगर नहीं होगा फिट तो ऑब्वियसली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। फाइनली ये फिट हो गया, इसमें मेरे को खुशी है इस चीज़ की, मेरे को आइडिया नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये मिली इस डोम के साथ में कि इसके साथ ग्रिड भी मिलती है आगे, और ग्रिड से क्या होता है कि लाइट और ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो। ये 10% पे भी इसकी लाइट है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी दिखती है, 10% पे भी शूट कर सकते हो, आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, किसी को परचेज करना है कुछ तो वो
कर सकता है। और इसके अलावा अगर चीप रेंज में जाना चाहता है, वो नहीं चाहता इतना पैसे खर्च करना, एक आता है एक LED का ऐसे बोर्ड जिसमें आप स्टैंड भी आप लगा सकते हो, वो छोटा सा होता है और वो भी आप खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको हर प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी। तो अभी मैं उस एरिया में खड़ा हूँ जहाँ पे मैं नॉर्मली अपनी वीडियो शूट करता हूँ। यहाँ पे है मेरी टेबल और उसके पीछे मैं सीट लगा के वहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ पे मैंने सैवेज ब्रेन और उससे पहले जो एक एपिसोड है वो शूट किया है वीडियो। और बात करूँ मैं सामने की, जो यहाँ पे सीलिंग लाइट है वहाँ पे लगी हुई है, ट्यूबलाइट साइड में भी लगी हुई है जो कि दोनों जल रही है, और लेफ्ट में छोटी वाली लाइट है वो जल रही है। और जो बैक लाइट है वो नहीं जलाऊंगा, क्या होगा कि थोड़ी सी डार्कनेस आ जाएगी, तो वो नहीं चाहता मैं। पीछे का बैकग्राउंड जितना डार्क रहे, जितना मैं सिनेमैटिक बना सकता हूँ उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी तो ये है बिफोर दिस स्टूडियो लाइट। सो अब हम देखते हैं कि आफ्टर दिस स्टूडियो लाइट कैसा लगेगा। सो बिफोर स्टूडियो लाइटिंग, आफ्टर स्टूडियो लाइटिंग। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मेरे को ISO कम करनी पड़ी कैमरे की, तो मैंने ISO जो मैं पहले 800 या 1000 यूज़ करता था, अब मैंने वो चेंज कर दिया 250 या 400 के आसपास। तो अभी तो हाँ 400 है। तो ये लाइट का ये एक्चुअली फर्स्ट डे है, तो मेरे को और ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा कि सेट करने में अच्छे से कि किस लाइटिंग के हिसाब से मेरे को कितनी ISO अभी रखनी पड़ेगी। बैकग्राउंड है वो ऑब्वियसली प्रॉपरली आपको दिख रहा है कि ब्लू लाइट्स है, पहले वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज थी और अब देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वो अंडर एक्सपोज है और कितनी अच्छी लग रही है। तो सब्जेक्ट हूँ यहाँ पे जो मैं, वो यहाँ पे पूरा लिटअप है, यहाँ पे सामने से जो लाइट है यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर आपको पूरा फ्लैट लुक चाहिए, आपको ऐसा लुक नहीं चाहिए जैसा मेरे को पसंद है कि एक साइड शेडो और एक साइड यहाँ पे लाइटिंग, जिससे थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक आ जाता है और पूरी फ्लैट नहीं लगती वीडियो, तो आप सामने लाइट रख सकते हो, आपको पूरी फ्लैट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री पे अगर रखो, सामने कैमरा है, लेफ्ट साइड है और जो उसके बीच में जो पड़ेगा 45 डिग्री, वहाँ पे आपको लाइट ऊपर की तरफ ऐसे टेढ़ी करके लगानी है ताकि अच्छे से यहाँ पे लाइट पड़े। तो ये होती है मेन जो हमारी की लाइट। और अगर इस साइड पे शैडो आती है लेकिन बहुत ज़्यादा शैडो आ रही है, तो अभी मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ कैमरे की थोड़ी शायद ज़्यादा शैडो आ रही है, तो साइड में मैंने क्या कर रखा है, एक रिफ्लेक्टर रख रखा है जो थोड़ी सी लाइट है रिफ्लेक्ट करके इस फेस पे डाल रहा है। कोई और लाइट है जो हल्की सी, या यही सेम लाइट अगर कोई अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ पे रख सकता है, तो वो कम इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे इसको फिल लाइट की तरह यूज़ कर सकता है, जो इस एरिया को फिल कर देगी तो थोड़ी सी कम इंटेंसिटी के साथ, जिसमें हल्की सी डार्कनेस तो दिखेगी, जिससे 3D लुक लगेगा। और साथ ही साथ ये होगा कि कोई ऐसा एरिया नहीं रह जाएगा जो बहुत ज़्यादा डार्क है। और बात करें हमारे बैकग्राउंड और हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं हूँ, उसको अगर सेपरेट करने की, तो अगर पीछे कोई ऐसी ब्राइट वाली चीज़ है जो साइड पीछे से आ रही हो, जो कैमरे में ना दिखे पीछे से आए, वो होती है बैकलाइट। तो बैकलाइट क्या होती है, वो हेयर पे पड़ती है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको आउटर लाइन या बाउंड्री पे आपको थोड़ी सी लाइटिंग दिख जाएगी एजेस पे, जो थोड़ी अच्छी लगती है देखने में और ज़्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा बाहर आउटसाइड अगर आपके पीछे सन है, आप सेल्फी ले रहे हो तो आपका फेस सही से दिखता है और आपके हेयर के जो बाउंड्री लाइन है उस पर आपको लाइट दिख रही होती है, तो काफ़ी अच्छा सा लुक देता है। तो 3 चीज़ें जो होती है मेन होती है, की लाइट होती है, फिल लाइट होती है और फिर होती है बैक लाइट। अभी तो फिलहाल की लाइट है जिससे मैं अपनी वीडियोज़ बना सकता हूँ, शायद मैं रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। और हाँ, बात करूँ अगर आपके मन में डाउट हो कि ये लाइट है ये आंखों में ज़्यादा पड़ती है नहीं पड़ती, तो मैं लिटरली ऐसे देख सकता हूँ क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप देख सकते हो मेरा हाथ यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो शैडो जो फेस पे आ रही है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट आ रही है। अगर मैं बिल्कुल पास ले जाऊँ तब जाके हार्ड आएगी और एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर नॉर्मल लाइट के साथ आप पक्का करके देखना कि लाइटिंग जो शैडो आएगी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड शैडो आएगी। तो सॉफ्ट लाइट होती है, सॉफ्ट शैडो होती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देती है। तो पूरा का पूरा सेटअप पड़ गया अराउंड 10,500 या 800 के आसपास, 14,000 तक नहीं गया। अगर आप चाहो तो वो लाइट ले सकते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा चीप चाहिए 2-3 में तो वो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोस आने वाली हैं कुछ इसी टाइप से रिलेटेड। तो अभी तो मैं लीक नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें मेरे मन में क्या क्या है, तो मैं वो वीडियोस लेके आऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वीडियो की तो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, शेयर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।